में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संख्याओं के बारे में सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ग के लिए, ठीक है, सभी वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है, पूरा। और बहुत ही कम समय में इसको हम पूरा, आप लोग जितना भी डाउट है सब हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत। देखिए एग्जाम्पल में जो लेते हैं हम लोग, जैसे कि गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए हम लोग गिनती की जो संख्या होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को याद है, देखिए गिनती की संख्या को जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, देखिए गिनती है, तो जो गिनती की संख्या होती है उस संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। याद हो गया? देखिए आप लोग याद रखिए ना, गिनती जो होती है ना, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उसके हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, अच्छा है जो p बाई क्यू के रूप में होते हैं, जैसे कि हमने जीरो में कितना छुपा हुआ है? 1। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। हमने कहा कि 1, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। हमने कहा 2 भी, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो जो p बाई क्यू के रूप में होती है उस संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या कह देखिए संख्या है सब, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है, p बाई क्यू के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? वैसी संख्या जैसे हमने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिखा 5 क्या परिमेय संख्या? देखिए यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिख दिया हमने, यहाँ नीचे छुपाए। हमने कहा √25 और 9 क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए रूट के अंदर है, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 5 का वर्ग, देखिए 25 का वर्ग, 25 किसका वर्ग में? 5 कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 0 एक क्या परिमेय संख्या है, इसके नीचे एक छुपा हुआ p बाई क्यू के रूप में। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो संख्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 5, कभी लड़कों को डाउट रहता है कि 25 बेटा रूट के अंदर है, लेकिन देखिएगा जब हम 25 को रूट से बाहर लेते, 25 किसका वर्गमूल है? 5 का, और 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। तो देखिए 5 बटे क्या 3 आ गया, तो p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे अगर हमने कहा √, ठीक है, 3 बटे 4, तो 3 तो लिख लेगी नहीं, तो √3 बटे क्या 4। देखिए p बाई क्यू के रूप में नहीं है, ठीक है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। पर परीक्षा 10th क्लास वाले ये भी पूछता, देखिएगा निम्न में से कौन, ऐसा सवाल पूछता है 10th क्लास 9th क्लास वाले, देखिएगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिएगा 9th और 10th दोनों में पूछता है, पूछेगा भी संख्या। देखिए क्वेश्चन देता है ऐसे करके, कहेगा ए में √2 बटे 4, √25 बटे 9, √3 बटे 9, √4 बटे 1, ठीक है। और 4 बटे यहाँ पे दे देगा 3। तो सबसे पहले हम लोग पूछा क्या? परिमेय। तो अभी हम बोले परिमेय से वैसे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, रूट में नहीं, रूट से बाहर लिखा, रूट में अंदर नहीं रहे। देखिए 2 नहीं लिख लेगा तो √2 और 4 निकल गया, लेकिन p बाई क्यू के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25, ये लिख लेगा 5 और ये लिख लेगा कितना? 3। देखिए तो यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में आया ना, ये 5 आया और ये 3 आया, लेकिन यह देखिएगा √3 और यह कितना? 3 निकल जाएगा, और यह कितना निकलेगा? 2 और √3। इसमें देखिए कौन है संख्या दिख रही है जो p बाई क्यू के रूप में हो? ये रूट के अंदर दिख रही है, अपरिमेय है। ये भी दिख रही है परिमेय, ये भी दिख रही है अपरिमेय, लेकिन कौन नहीं है? ई नहीं है, ठीक है।
तो कौन सा आंसर होगा मेरा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछा है 10th क्लास में। ठीक है, 10th और 9th में पूछा। पिछले अभी हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या बोर्ड में आती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या 9th और 10th वाला देखिए अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। जैसे हमने कहा 22/7। देखिए 22/7 हम जानते हैं कि यह क्या है, रूट के देखिएगा कि p/q के रूप में है, लेकिन 22/7 जो पाई के मान होती है ना, तो यह लगभग में लिखता है कि हाँ पाई का मान कितना होना चाहिए, लगभग में बताता है कि पाई का मान 22/7 होगा। ठीक है, तो इसलिए पाई भी एक है अपरिमेय संख्या, पाई भी एक है जी अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं है कि पाई का मान कितना 22/7 होता है, नहीं, पाई का लगभग में लिखा जाता है सिर्फ कि 22 क्या होता है 7 होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि √2, इसके नीचे एक छुपा है, लेकिन जब रूट को बाहर निकालते हैं ना तो यह पॉइंट में कर करके आता है। ठीक है, या p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा √3, हमने लिखा √5, है ना, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में q के रूप में नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नहीं होती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हो जाएगा, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कि √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा 10th और 9th वाले कि पाई भी एक है अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह पाई का मान 22/7 नहीं होता है, यह लगभग में लिखा जाता है। ठीक है, और पाई का मान 3 पॉइंट कितना होता है, 1/4 करके होता है। ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, और देखिएगा जैसे कि 0 से लेकर, कितना से लेकर 0, जब गिनती की जो प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4 5, अब उसमें 0 लगाते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक के संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जब हम 0 से ऐड कर लेते हैं ना, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 सब हो जाएगा डॉट डॉट। ठीक है, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहते हैं, या कभी भी p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और पाई भी एक है अपरिमेय संख्या, हम बता चुके हैं। 10th वाले देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है निम्न में से, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से क्या जी, अपरिमेय संख्या है। उसमें आप लोग देखेंगे वैसी कौन सी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखिएगा बोर्ड में पूछता है इसे, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको रूट में दिखलाएगा, जैसे कि √25/9, 9/2 और √4/3 और √16/25। तो इसमें देखिए कौन अपरिमेय संख्या, देखिए सब रूट में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखिएगा ये निकल जाएगा रूट से बाहर। देखिए 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। देखिए यहाँ p/q के रूप में आएगा, ये तो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए रूट से बाहर 3 निकल गया, 8/2, ये भी हमारा क्या है,
अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए √4/3 या तो √2 निकल गया मेरा, लेकिन √3 अभी नहीं निकला, तो रूट क्या 2/√3 अभी निकला 4/5। अब देखिए सब स्वतंत्र है, सब है, लेकिन कौन है वो नहीं है, ई वाला नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल बोर्ड में और 9th में आता ही आता है और आएगा भी। ठीक है, और अगले वीडियो में और सब देखेंगे हम लोग। और आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।